नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। रघुवीर सिंह मैं इस वक्त आपको लेके आया हूँ आदमपुर के गांव तेलन वाली और कुत्तियां वाली, जो कि एक सामूहिक पंचायत है। वहां पर हम पहुंचे हैं। कहा जाता है जब किसी से चर्चा करनी हो तो सभी दलों के, या कह सकते हैं सभी पक्षों के जब लोग मौजूद होते हैं तब चर्चा करने का बड़ा मज़ा आता है। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने एक देखी चौपाल के ऊपर बुजुर्ग और युवा इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे। हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत की जाए, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव के दौरान जो माहौल गर्मा चुका है, एक पक्ष सत्ता पक्ष है जो कि सरकार में है, जिसके साथ जेजेपी का गठबंधन है, और दूसरी तरफ वो दल हैं जिनके नई अभी कह सकते शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी की, और एक और दल जो है कांग्रेस पार्टी, जिसके विधायक ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद अब वो इस वक्त बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी राम राम जी। ताऊ जी, गांव तेलन वाली कुत्तियां वाली गांव के अंदर अगर बात करा आप तो सब तो ज़्यादा पूरा माहौल किंगा है। फिलहाल तो भव्य भी माहौल है। भव्य का माहौल है बिल्कुल। कि बीजेपी की तो नहीं है था में बीजेपी को बीजेपी तो भव्य का माहौल क्यों है? तो 54 साल हो गए, कोई काम करया को नहीं, जड़े भी जावा या कोई दो चार तो कहते मिल जाए भी उरे इसका 54 साल के अंदर काम तो भजन लाल नहीं करया जो करया, उनके बाद कुलदीप बिश्नोई ने नहीं करया, रेणुका बिश्नोई ने नहीं करया, कदे कोई काम उरे करया को नहीं। कोई स्थायी कैंडिडेट विपक्ष को टिके भी को नहीं, कोई बारू लागे देवा हल्का वो आदमी को नहीं, वो दूसरी बार लड़े, विरोध हो रही है, कोई दारू को, कोई गाड़ी को, कोई पीछा को, कोई पेट्रोल पंप को, कोई स्थानीय हो, भाई स्थानीय कोई हुआ सभी ने वोट देवा लोग, वो स्थानीय तो है बड़ी है जिसको न करे उतार बदल देगा। भव्य बिश्नोई स्थानीय है जी, स्थानीय नहीं पर आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, आपकी मकान एक विरासत है जो पारिवारिक संपत्ति में आया था वो बेच दिया कुलदीप बिश्नोई ने, क्या ये स्थानीय रह गया? हाँ बिल्कुल झूठ बात है। दुकान ही बाकन ही 85 लाखों में काम लियो। भजन लाल पेड़ी पे चढ़े कौन जानतो, भजन लाल चीफ मिनिस्टर बने को नहीं, अंग कामों को नहीं वो बेचे। 85 लाख खोलिए लेने को मन बेरो करता बोलिए भजन लाल दुकान का ऊपर रहा ऐसा चढ़े कौन जानतो, उसके लिए लिया था। दुकान फिलहाल हाजिर है, रिहायश ऊपर है। रिहायश ऊपर मतलब कोई ऐसी बात को नहीं है, मतलब गलत बात है या कोई सरासर गलत। अच्छा, के लगा है सरकार में जावेंगे भव्य बिश्नोई तो कितना काम जो है और विकास होगा अपने आदमपुर का? आदमपुर में सगड़ो विकास रुपये 1.5 साल में होगा। कोई नाली है, खाड़ो है, सड़क है, कोई और चीज़ है। तो ताम क्या होगा, विकास पक्का होगा। भाजपा नु का सबका साथ सबका विकास है, तो जब विधायक विपक्ष का था तो जद साथ क्यों कौन दिया? जब तो कोई गया कौन यार, 100 हो जाएंगे अफसरी में राजनेताओं में, मतलब ऐठ की वजह तो नहीं गए तो जद करका है। हाँ जब बिल्कुल। और सुनो, भाजपा पारदर्शी सरकार है। इन गांव में 17 छोरा नौकरी लगे बीजेपी आया पर। अच्छा, एक तो मेरे वर्ग धोड़ा कपड़ा की जरूरत को नहीं, एक रुपये की जरूरत को नहीं, एक सुपारिश की जरूरत को नहीं, जी आदमी का रोटी खाने को नहीं वे भी छोरा लग गया है। अगर और कोई सरकार हुए तो लीडरा ने पकड़नो फिरनो बांगी हिम्मत भी को नहीं, यहाँ लाग गया। अच्छा, बिना पर्ची खर्ची, बिना पर्ची जमा गरीब आदमी, पारदर्शी सरकारी ने कहे के लगा ठीक है। बोल जी आप देखो क्या रखना है। मैं रोहतास मेरा जी गाँव वाली। अच्छा, और पार्टी को पूछो तो पार्टी बता दूँ। पार्टी कौन सी पार्टी सपोर्ट करो? मन तो 60 साल हो गया, लोग ना के वोट आज तक दियो को नहीं। दियो को नहीं। हाँ, और अब की बार है भाई सारा की बात आई वे जब भी आ जाए तो ये गढ़ तोड़ देगा इनका। अच्छा, और जब भी आ गया मैं तो मेरा वोट दूंगा, लोग दिल नहीं बट लोगों का माहौल हो रहा है जब भी वो। अच्छा, तो कूड़ा राम नंबरदार जो कांग्रेस छोड़ के इसमें आए हैं तो उसका क्यों फायदा होगा जी, फायदा बिल्कुल। होगा। बड़ी पार्टी का कैंडिडेट है, बड़ा गांव है, 12,000 वोटांगा तो 4,000 वोट गांव से ले जाए। बाढ़ भी गाँव में जो वोट होगा वही बाढ़ देगा, गाँव में ना होगा तो बाढ़ मिलेगा कौन, बाहर मिले को नहीं। ये बात। के लगा सपोर्ट कौन करेगा इनको? गाँव किसान जो है आज पंचायत लग रही है, किसान संगठन की भी हम विरोध कराएंगे। जो 13 महीना बॉर्डर पर था नहीं उसमें तो कूड़ा गया था। अच्छा, फिर हमारे मुआवजा खातर बाल समुद्री भी बैठे थे हम 4 महीना, आदमपुर भी बैठे, खेड़ी चौपटा भी धरना चल उसमें भी वो आया करता। तो तारे उम्र बहुत होगी, तारे अगर अनुभव के हिसाब से कहो तो जीतता कौन हो रहा है? पूरे जेपी जीता है जी, जेपी जीता है, कांग्रेसी जीतता है। और वोट आपका वोट दूंगा लॉकडाउन में जेपी जीतता है। जेपी जीतता और है। कट्टा वोटा जीता बाहर बुझ लो। बताओ। आज 54 साल हो गया, 67 के बाद में
कोई दूसरा हाँ, कौन नहीं जीता कौन, ठीक है। और जो लोकदल का जो नहीं वो MP का चुनाव आया था नहीं, और छोरा हाँ। बरनाला का पोता लड़ा था, जब इसे आदमपुर हल्के से 29,000 वोटों से हारा था। ये अब खड़े है यही। और ये मेरा मन ये कहा भाई 33,000 हारेगा, आ रहेगा बिल्कुल हारेगा। ये मेरे का अब नहीं वोट ठहर जाए पर वोट और भी इकट्ठा होगा। 25,000 वोट है 20 नहीं जाएगा, अच्छा ठीक है। बम हुआ कहेंगे 20 मान लो या 18 मान लो, 5,000 तो कट गए, बाकी रह गए जी 65,000 जटांगा है, अच्छा 25,000 है ये निचली कौम का, और 12,000 है कुमारांगा। बाकी बेड का वर्ड का 20 है, किंग बानिया का 5 है, बामणा का 7 है, यहाँ करके 1,71,000 वोट है। अच्छा एक 20 या 25 पोल होंगे, 35 मन तो दिखे बहु 40 ऊपर जाओ को नहीं, ठीक है। और जेपी का जो 12 गांव में भट्टू हल्का का देखो ये मिले थे ना आदमपुर में, उन गांवों तो बड़न कौन दे, और तो बात है। और ये धरना था, ये 11 गांव ये है, इनमें इतना विरोध हो रहा है। मतलब भव्य ने घर बैठ जाना चाहिए कि कोई फायदा को नहीं घूमने को, ठीक रहेगो, नहीं फिर बिठा देंगा, घूमने को फायदा को नहीं मन तो लग गया को नहीं लगता। क्या कहता एक सेकंड आ ना अंग जे 5,000 वोट आया छोटा ले तो कह रहा अनर 67 साल होगी मेरो भी यहाँ घर में 700 लगा है। वो भी एक पार्टी मार के कौन रहे हो, ठहर जाओ, मैंने होगी 67 साल और अंता ने समझ गया तो डट जाओ। आप बहस को नहीं मीडिया में बंद कर दिया करके, आना होगी 67 साल। ए 4 वोट हो गुरमेश ने दे दो तो आ जाएगा, कि नहीं दे दो तो आ जाएगा। जाति समीकरणों बेरो नहीं, बीजेपी का वोट पारंपरिक वोट है, सोनाली फोगाट का कोनी 25,000 वोट मोदी का नाम गाय बेंगा पड़ेगा, वो पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा। ठहर जाओ एक गए फिर कर लियो माइक भी आवांगे ताउलो ए हमेशा भजनलाल ना रागे सुबह 6-23 हुआ फिर रजाई उड़ गया, समझ गया ए रजाई उड़ गया। इन लोगों का बतावा है इन लोग हां इन लोग वो जीतता को के जीतता को तो वो कौन है जीतता लारा जब जो फाइट में आया जो हुड्डा की सरकारी मुख्यमंत्री हुड्डो जेपी और सांसद भी रह लिया और सारा के में रह लिया सगड़ो रह गयो तो सगड़ा ने बेरो भी है कहते के काम करेडो है। जब लारा हुड्डा की सरकार ही जब वोट दे गया 1 जाट लड़ो 3 जाट लड़े नाम ही कौन ले कौन ले बिल्कुल चुस्का ही कौन भव्य 30,000 लीड करो याद रखें। भव्य बिश्नोई आप 30 ये 30 राव है और आप 30 जिताओ तो 5 अंता तो ये राधे अगर 5,000 तो राधे आने के ध्यान है नहीं ये तो 5 वोट हो नहीं तो ये रावा है अगला तो की नहीं जिताओ भव्य ने जिताओ ने वोट कौन दे वोट देगा और ने तू बोल के बता किने जिता होता मैं 3 है कुलदीप हरिशरण है कुलदीप सोरेन जिता भव्य ने भाजपा ने वोट कौन दे कुलदीप ने वोट दोगे ना वोट कुलदीप नहीं देता आया कुलदीप नहीं कोई पार्टी हो उसमें किसी पार्टी में रहो भी नहीं दिया भी नहीं दिया। आपका क्या कहना है जी? तो कोरोना राम है कुरड़ा राम नंबर हाँ सीधा ही है। अच्छा तो क्या लगा कितनी फाइट में फाइट आलो आज बता दूंगा एक आधा दिन ठहर के आज तो बता कौन सका लेकिन रहेगो भाई रहेगो तो वोट टक्कर किस गले आपकी राम एक गांव में इतनी वोट लेने लग रहा है और गांव में कि वोट कौन मिलेगी जेपी ने कौन मिला पिछली बारी पीसा देगो नकली जेपी नकली पीसा देगा पता नहीं मैं तो सुनी सुनाई बात करूं भाई मन तो दिया को नहीं और नकली दिया और पंप वाला ने नकली देगा जानती बारी नकल करके और उड़ो है भाई। अच्छा तो जेपी का लो तो रवि कोनी के जेपी ना जी क्यों देगा बाहरला आदमी ने। अच्छा कुरडो राम उड़ा को भाई मुकाबले में तो कुरडा राम को रुबिंग हो मारे ही साहब आपके कहो जी युवा साथी भी है तो बात कर लें भव्य बिश्नोई युवा है बिल्कुल है मतलब सारे नु कह कर भी कोई युवा छोरा हो उसने आना चाहिए तो बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं हूँ जी संदीप पूनिया गांव बोडिया विष्णुयन से। अच्छा जी मैं तो पक्का कांग्रेस यहाँ जयप्रकाश सिंह का दिल ठोकरा 100% कांग्रेस जी अगली पार्टी है कांग्रेस जीतेगी 100% जीती। कूड़ा राम नंबरदार का कांग्रेस तो हटने कितना नुकसान होया है? कोई नुकसान को नहीं जी ना कोई नुकसान को नहीं जी ठीक है कोई नुकसान को नहीं। वोट तो ले रहे थे पंचायत करी थी बहुत बड़ी पंचायत करी थी उसमें सारे ने कई मेरी बात सुनो विपक्ष ने हुआ तो ही मिठास को नहीं ठीक है विपक्ष ने तो भी कोई मिठास को नहीं आज बड़ा लीडर वो गया बांग कोई नुकसान को नहीं इन चीज़ को कोई नुकसान को नहीं। कांग्रेस बढ़िया वोटों जीती क्या तो जीती या बता दो कारण बता दो 2 कारण बता दो क्या तो जीती हो कांग्रेस बीजेपी तो एक मिनट रुको बीच में ना बोले नहीं बात 1 मिनट रुको बीजेपी को विरोध है लग रहे हो जगह जगह जी है लग रहे हो नहीं 750 किसान मरे और है। अच्छा
वो इन ठीक ठाक बैठे हो, आज कोई बाई इलेक्शन की कितने जरूरत ही को नहीं। ठीक है, इनको जी करे भी तो रोज आज उठाओ चुल्लो है जियो जी करे भी तो बुझे के तो के बारे अरे विकास खातर में रुक रहा था। विकास जो इवादमपुर के खातर ने अपनी सीट छोड़ी और दोबारा मैं सीट मांगू, बढ़िया तरीका है। 1.-2 साल रह रही है, मैं सरकार के लिए मिलकर बढ़िया तरीका से काम कराऊंगा। भव्य को नाम विकास रख दियो, क्या गलत बात है? भव्य को नाम रख दियो विकास, तो ही उसका विकास नहीं और कौन। और कोई विकास को नहीं। अच्छा हाँ, और तो कोई मन तो कोई बात लगी को नहीं। हाँ ठीक है, आगे जी युवा साथी और आगे जी हमारे साथ, बिल्कुल बताओ जी किसका माहौल है अगर आप यहाँ बात करा। यहाँ जी लड़ाई हार जीत की है ही नहीं, यहाँ लड़ाई मार्जिन की लड़ी जा रही है जी। किसके साथ और किसकी है? भव्य बिश्नोई जी है जी। अब वो मार्जिन कितना बढ़ा पाते हैं? 30 से उन्होंने शुरू किया है, वो 50 ले जाते हैं, 60 ले जाते हैं, 70 ले जाते हैं। अच्छा। ये बात है जी। इसका मुख्य कारण ये है कि जिस सड़क पर आप चल के आए हो वो उनके दादाजी ने बनवाई है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ उस साइड आप नज़र घुमाओगे तो वो सरकारी स्कूल है, 1995 में उनके दादाजी का बनवाया हुआ है। अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। नहीं, वो दादाजी ने बढ़वाया, उसके बाद जो है कह रहे हैं दादा ने सारे मानना उरे मित्र जितने भी आप आदमपुर गांव में किसी में चल जो, चाहे विरोधी है चाहे वो पक्ष का है, वो नुका भी चौधरी भजन लाल के टाइम में घने काम हुए, लेकिन उसके बाद कोई भी काम को नहीं है, सारा रुक रहा है सोता। कुलदीप जी जब भी विधायक बने या सांसद बने तो उनके दायरे में जो काम आते थे उन्होंने करवाए। उसका कुछ उदाहरण बताता हूँ जी। मैं, मेरे गांव में पानी की समस्या थी, वो सांसद थे। जब गांव वालों ने मांग की, तुरंत प्रभाव के साथ 5 लाख रुपए देकर गांव में ट्यूबवेल का निर्माण करवाया, गांव के सरकारी स्कूल का गेट का निर्माण करवाया, आंगनवाड़ियां बनवाई, सड़कें बनवाई, अनेकों कार्य करवाए जी। उसके बाद नेले पे दिल्ले मारने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल खट्टर ने। अब यहाँ 1 और 1 11 हो गए हैं जी। वो लड़ाई लड़ी जा रही है मार्जिन की, कोई किसी पास में है नहीं जी। वैसे ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं जी। हाँ जी जेपी स्कूल का नहीं बल्लाल का बना सारा तंदा काम कर, दोनों काम तंदा स्कूल बने कोई कह रहे सारा का सारा कमरा 20 है, दोनों काम बना रहा है। दोनों गांव में चंदा इकट्ठा करके दोनों काम तंदा बने रहा बिल्डिंग सारी है। अपडेट भी ना करे तो और जो हॉल कमरा बने वो टोटल साहब का बना रहे, राज्यसभा मेंबर हो सरपंच हो निको लागे बनवाए रहे। टोटल साहब ने भी करे हुड्डा ने कितना काम करे हैं, हुड्डा साहब ने हुड्डा साहब ने अच्छा ही करे है, अच्छा करे, बिल्कुल करे, बढ़िया करे कि मैं काम बढ़िया। हाँ का अच्छा काम करे। बाल संबंध में 55 लिस्ट दी थी, 55 काम करे जी। बात सुन में बहुत कुछ करे है। फिर तो हार तो को नहीं, फिर कांग्रेस इसका मतलब है कांग्रेस को नहीं, अरे बात सुन और कांग्रेस के कूड़ा राम विचार ले गया, वो इतने वोट इकट्ठे कर तो इसके कौन मिले है? कौन मिला है? इस वो भय है कि भय कर रही है, अभी कौन मिला है? बट बब्बे के नाम के मनताव को नहीं, हाँ बब्बे है, बब्बे है के बब्बे कह देंगे ठीक है। तो हाँ 13 महीना रहा बॉर्डर के ऊपर, 2000 वोट ये मोदी था बोले कुनार बनने के लिए बनते वापिस नहीं होते। उस टाइम में जो पंजाब से जो चले थे वाहिगुरु ने मना के जो भगत सिंह का चाचा था अजीत सिंह 1937 का मार पगड़ी संभाल जट्टा, वो भी 60 महीना आंदोलन चला था, जीत्या था है। और 13 महीना हमने लगाया था। यो सरपंच बचा बोल थरबर का बेकू बेचा फलाना दिक्कत है। और जग का दिन मुझको जद उठांगा चाहे मार जो मैंने गोली चला दो की और वापिस कर गया, फिर थूक के टट्टियों सारा तरह कुत्ता है। बिल्कुल गर्म माहौल हो रहा है, बिल्कुल माहौल गर्म हो रहा है क्योंकि सारे एक दूसरे के। बाकी ये बात है ये कोई ऐसे माहौल सिर्फ खुश मतलब आपस के मन की जो भड़ास है सबकी है वो निकाल रहे हैं, कोई ऐसा माहौल नहीं है जैसे कह दो कि मार पिटाई वाला, ऐसा कुछ नहीं है एक दूसरे का। हाँ जी आखिर में अब कहते हैं जस पूरा जो निचोड़ है वो जाते जाते आपसे पूछ लिया, सारे ने अपने अपने बता दिए। आप मेरे को एक आकलन दे दो कितने वोटों से कौन जीत रहा है, कारण 2 बता दो सिर्फ। कारण 2 है, बात सुनो। 40 सालों में कोई खिलाफ पार्टी कोई भी आई इलेक्शन इंसार आदमपुर को वो आदमी रहेगा। अच्छा। तुम्हें बावड़ बढ़ा है मैं जोर मान लियो 40 साल में मानी है बेरो के समीकरण जातीय समीकरण किया है, वोट किया पड़े करता हूँ जीतो 30,000 लीड करा 30,000 भव्य जीतेगा। आज तक खिलाफ मैं रेड हूँ मैं। और आयो कभी को नहीं, मैं सच्ची बताने तो रणजीत ने बता दी, सुरेंद्र ने बता दी, कोई लड़े भी नहीं बता दी, चरता वोट आवेगा। झूठ बोले के लिए सतेंद्र जो आम आदमी पार्टी इसका क्या सतेंद्र 15,000 वोट ले जाओ, 10 ले जाओ कोरडो मड़ाई मार दे रखे सगड़ा जाए तो जीतता है भव्य 30,000 सीधी मड़ाई यार। इसका होगा 2000
किसका है? आप आदमी का है? मैं बता दूं, हम धरने पर बैठे थे, जो भी आया उसने 50,000, 20,000, 5,000 चंदा दिया था। यो गया ठहर जा, यो गया था, नहीं ठहर जा, यो गया था। बोले आप आए हो बोल बाल के, बोले आप भी कुछ चंदा दो। बोले मैं तो भाजपा में हूँ। यो एक महीना यहाँ आ गया और इसको टिकट पकड़ा दी पैसों से। और इसका एक बार तो माहौल है वोट जोड़ का, भाई टोपी होगी सारी। और वो जकर दिन टिकट दिन के बाद में मैं कोई गाड़ी कौन देख था 10 दिन हम टिकती आज आ रही है आज आ रही होगी वोट कौन देखो। इनेलो का तो बता दिया इन्होंने, बता दिया इनेलो का, बता दिया इन्होंने। ईब ताम बताओ किसकी वोट दोगे? हमारे बुजुर्ग बैठे हो हाँ ये है ना जेजेपी भाजपा का गठबंधन है। अच्छा इसने गठबंधन का क्या धर्म निभाया कद तो वो बात पे ही मर गया। उसकी फोटो सुषमा स्वराज की और की आपके बाप की सारंगी और अब की दुष्यंत की किसी का काऊ देवीलाल की चौटाला की किसी की फोटो लगाइए के ईब का धर्म निभाओ। जो अन्य धर्म निभाए ने वो धर्म जेजेपी का वोट सारा उल्टे का पड़ेगा। लो जी, एक और यहाँ पे कह सकते हैं अंदरूनी जानकारी दे दी है। जेजेपी का वोट पड़ेगा कूड़ाराम नंबरदार जी को। अब ये कितना सत्य होता है, क्या समीकरण रहते हैं, ये हमें पता लग जाएगा 6 तारीख को। लेकिन सब अपना जोर लगाए हुए हैं। ऐसे ही लोगों के साथ में बातचीत हम अब करते रहेंगे और लोगों के मन की जानकारी लेते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।